Hello my all respected friends. Today I am present with a new videos and believe me this video is very important for us speaking English. और आज का जो वीडियो है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. एंड टुडे आई एम हियर एंड टुडे आई विल टीच यू ग्रामर सेक्शन. और आज मैं आप सभी को ग्रामर सेक्शन बताऊंगा बिकॉज एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज द वेपन दैट कैन बी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली. मींस ग्रामर सेक्शन एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग करके आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और पूरे शुद्ध इंग्लिश में बात कर सकते हो. राइट. सो एज यू ऑलरेडी नो मींस ग्रामर सेक्शन इज 15% यूजफुल फॉर एनी लैंग्वेज. अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हो तो जो ग्रामर सेक्शन होता है वो 15% उपयोगी होता है. दैट्स व्हाई आई नो दैट यू आर हिंदी मीडियम स्टूडेंट. दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू इंप्रूव स्पीकिंग इंग्लिश सो यू नीड सम ग्रामर नॉलेज. हम जानते हैं कि आप सभी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो और अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको ग्रामर का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. So without delay now let's start discuss this class and today I am here and today I will teach you about tense. And as you already know means in tense I already taught you about present tense and past tense and in this time I am teaching you about future tense. और मैं future tense पढ़ा रहा हूँ and in future tense I completed simple future tense and today I am here and today I will teach you फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. राइट. मींस एक बताऊंगा मींस आज मैं आप सभी को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा. सो व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस व्हाटएवर वर्क यू विल डू इन फ्यूचर इट विल कंटिन्यू. वह क्या होगा? कंटिन्यू रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिटी. आइडेंटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रामर सेक्शन. अगर आपको ग्रामर सेक्शन को इंप्रूव करना है ना तो आइडेंटिटी जो होता है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है. सो आइडेंटिटी क्या होगा? मींस व्हेन एट द एंड ऑफ द वर्ब, जब किसी क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, रहूंगा, रहेंगे, रहेगी एटसेट्रा रहता है, दैट वर्ब इज ट्रांसलेटेड इनटू मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. उस क्रिया का अनुवाद मींस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है. राइट. सो कम टू द पॉइंट. स्ट्रक्चर means if you want to improve grammar section then you must know about a structure and a structure will help you a lot for speaking English. जो structure होता है वही आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इंग्लिश बोलने के लिए. and as you already know means there are 6 type of a structure and there are 6 type of sentence. right. means first positive, second negative, third interrogative, fourth interrogative negative, means 5 means WH word positive and 6 WH word negative. right. but I want to tell you means future continuous tense and future perfect tense and future perfect continuous tense only means positive and negative sentence is useful for speaking English. जो इसमें जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस ही आपको बोलना है. राइट. इट विल हेल्प यू मींस यही आपको बोलने में ज्यादा काम देता है. सो पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. आर यू गॉट इट? दिस पॉइंट. नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, बीच में क्या आ जाएगा? नॉट, देन बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इंटरोगेटिव के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल विल प्लस सब्जेक्ट देन बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. और इंटरोगेटिव नेगेटिव के लिए क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट देन नॉट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. एंड डब्ल्यूएच वर्ड पॉजिटिव के लिए क्या होगा? डब्ल्यूएच वर्ड प्लस विल देन सब्जेक्ट प्लस before plus object. right. and WH word negative means WH word first then will plus subject plus not plus be plus before plus object. are you got it? this point I hope you understood about a structure. and listen here means sentence. I will give you one sentence and believe me this sentence will help you a lot for means speaking. जैसे मैं पढ़ता रहूंगा. कब मैं पढ़ता रहूंगा? मींस फ्यूचर में मैं कंटिन्यू रहूंगा. जैसे मैं कल मैं पढ़ता रहूंगा तो क्या होगा? मींस आई विल बी मीन्स रीडिंग. क्या होगा? आई विल बी रीडिंग. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा आई, देन विल बी, देन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट. राइट. आई विल बी रीडिंग. नेक्स्ट मीन्स अगर आपको इसी को नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? आई विल नॉट बी रीडिंग. क्या बनेगा? नेगेटिव. बीच में क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा. आई विल नॉट बी रीडिंग. और इंटरोगेटिव को बनाना है तो क्या होगा? विल आई बी रीडिंग. राइट. विल आई बी रीडिंग. एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा? विल आई नॉट बी रीडिंग. एंड डब्ल्यूएच और पॉजिटिव क्या होगा? Why will I be reading? Why will I be reading? and WH word negative. Why will I not be reading? I hope you understood. मैं आपका इंतजार करता रहूंगा. अगर आपको ये सेंटेंस बनाना है कि मैं आपका इंतजार करता रहूंगा तो क्या बनाएगा? I will be waiting for you. क्या होगा? I will be waiting for you. जैसे वे लोग क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे? वे लोग क्यों नहीं पढ़ते रहेंगे तो क्या बनेगा इसका? मीन्स why will they not be reading. पहले क्या आएगा? WH word आ जाएगा. then this is a very important. नेक्स्ट आई वांट टू टेल यू मींस हम लोग खेलते रहेंगे. हम लोग खेलते रहेंगे तो इसका क्या बनेगा? मींस वी विल बी प्लेइंग. दिस इज अ वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास एंड बिलीव मी दिस क्लास विल हेल्प यू अलॉट. एंड नेक्स्ट क्लास आई विल टीच यू मींस फ्यूचर perfect tense and future
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोथ आर इक्वल, राइट, दोनों एक समान है और बोथ आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, और दोनों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, बट आई वांट टू टेल यू मींस मॉडल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। जो मॉडल्स होता है ना वो इंग्लिश बोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मॉडल्स विल हेल्प यू अलॉट फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा। एंड आई विल टीच यू मॉडल्स आल्सो, एंड बिलीव मी व्हेन यू विल इंप्रूव tense, models, develop families, believe me one day you will speak English very confidently. This is my promise to all of you. यह मेरा वादा आप सभी से, जब आप सब ग्रामर सेक्शंस का नॉलेज को आप अपने अंदर अडॉप्ट कर लोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा इंग्लिश बोलने के लिए। सो लास्टली थैंक यू फॉर पैशनेटली माय ऑल रिस्पेक्टेड फ्रेंड्स। मुझे इतने धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।